महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मैं वाणिज्य कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अल्प आयु में मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? अल्प आयु में मृत्यु का क्या कारण? कोई भी कारण, ये एक संयोग। ये मत सोचना कि कोई अल्प आयु में चला गया तो वो पापी था, ये बिल्कुल मत सोचना। और ये भी मत सोचना कि अल्प आयु में जो मरा है वो दुर्गति में जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम सिद्धांत शास्त्रों की दो बातों पर ध्यान बताना चाहेंगे। सतखंडागम में ऐसा आया है कि स्वर्ग से आया हुआ जीव, आप सुनकर आश्चर्य करोगे, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों से आया हुआ जीव कुछ मुहूर्त तक, शास्त्र की भाषा में मुहूर्त पृथक में, माँ के पेट में आया, यहाँ आया और मुहूर्त पृथक यानी कुछ घंटों में वापस जहाँ के तहाँ चला गया। जहाँ से आया आकर के मनुष्य होकर मर करके जहाँ वहीं चला गया। सौधर्म एहसान स्वर्ग का देव आया, दिवस पृथक 7-8 दिन तक माँ के पेट में रहा और मर के वापस वहीं की आयु बांध के चला गया। उसके बाद के 4 स्वर्गों में पक्ष पृथक यानी 7-8 पखवाड़ा यानी लगभग 4 महीने तक माँ के पेट में रहा और वहीं चला गया। उसके बाद के 4 स्वर्गों में मास पृथक 7-8 महीना रहा और वापस वहीं चला गया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि अनुदिश अनुत्तर विमानों से आया हुआ जीव जो नियमतः सम्यक दृष्टि होता है, वो जीव माँ के पेट में आया, जन्म लिया, 8 वर्ष का हुआ, मुनि बना और मर के वापस वहीं चला गया। वर्ष पृथक में वहाँ सवाल उठाया कि वे देव तो सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, तो इतनी कम आयु वाला जीव वहाँ कैसे चला गया? वो जीव सब नियमतः सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु नहीं होता, तो ऐसा जीव वापस वहाँ कैसे चला गया? तो आचार्य वीरसेन महाराज ने कहा, जिस उम्र में मुनि बन जाए और जिस उम्र में केवल ज्ञान हो जाए वो अल्पायु नहीं कहलाती, 8 वर्ष की आयु कम नहीं, ऐसा उनने उल्लेख किया। तो पहली बात, इसे एक संयोग मानो, ठीक है। दूसरी बात, अकाल मृत्यु अगर किसी की हुई है तो वो कुगति का भागी है, ये धारणा हटा दो। 24 तीर्थंकरों के तीर्थकाल में, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थकाल में 10 मुनि ऐसे होते हैं जिनको अनुत्तरोपपादिक कहते हैं, और 10 मुनि ऐसे होते हैं जो अंतकृत केवली कहलाते हैं। ये अनुत्तरोपादिक और अंतकृत केवली जो मुनि होते हैं वो कैसे होते हैं? इन पर भयानक उपसर्ग होता है, भयानक, ऐसा उपसर्ग कि बिल्कुल समझ लो असमय में ही इनके प्राण निकलते हैं। और उस समय वे अपनी क्षमता के बल पर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते। मुनि महाराज अकाल में मरे और कहाँ जन्मे? अनुत्तर विमान में। और जिनकी क्षमता अनुत्तर विमान यानी स्वर्ग में भी एकदम टॉप ग्रेड के स्वर्ग में, और जो और क्षमता में चले गए तो उसी घड़ी में अपने ध्यान में मग्न होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले गए। तो अब बोलो, अकाल में प्राण निकलने पर भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो ये धारणा मत बनाना कि वो कुगति का पात्र बना, ठीक है ना।